नमस्कार। आज के इस शो में किसान से जुड़े हुए बात करेंगे और हमारे साथ हैं किसान कल्याण परिषद के राष्ट्रीय अध्यक्ष सुधीर त्यागी जी। सर, आज के इस किसान शो में नमस्कार, आपका स्वागत है। और हम बात करेंगे आज किसान को लेकर के। प्रधानमंत्री के जन्मदिन पर किसान कल्याण परिषद ने एक नई अभियान की शुरुआत की और वो अभियान 71 दिनों तक 71 स्थानों पे की जाएगी और इन्होंने उसकी शुरुआत कर दी है। कितने जगहों पे काम हो चुका है, किस तरह से काम हो रहा है। 17 सितंबर प्रधानमंत्री की जन्मदिन, 71 साल, बड़ा नंबर 71 साल है। हमारे साथ काफ़ी अनुभवी और कई संस्था में ये किसान से जुड़े हुए बड़ी जिम्मेदारी को संभाला है। और आज हम बात करेंगे किसान कल्याण परिषद के राष्ट्रीय अध्यक्ष सुधीर त्यागी सर से। सर, 17 तारीख को आपने किस अभियान की शुरुआत की? देखिए, किसान कल्याण परिषद ने पूरे जो देश में 25 में गठन हो चुका था, तो 17 सितंबर को हिमाचल भवन में शपथ के साथ माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को समर्पित 71 दिन माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के 71वें जन्मदिन पर किसान कल्याण परिषद ने 71 दिन समर्पित भाव से सेवा करने का संकल्प लिया था। उसी में हमारा 25 प्रदेशों में तकरीबन गठन हो चुका है और मेरे ख्याल में आज 5 तारीख है जी। 5 तारीख में लगभग 2 दर्जन कार्यक्रम हम किसान कल्याण के बैनर तले कर चुके हैं। उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश, झारखंड और दिल्ली तकरीबन 20 से 22 प्रोग्राम हम किसानों के बीच में जाकर कर चुके हैं। क्या कैसा अनुभव रहा जब आप अपनी इस योजनाओं को लेकर ग्रामीण क्षेत्र और किसानों के बीच पहुंचे? देखिए, तकरीबन जो हमारी संस्था में लोग जुड़े हुए हैं, तो मैं भी खुद आज भी भाजपा से कार्यकर्ताओं जुड़ा हुआ हूँ और हमारी टीम में ज़्यादातर वो लोग हैं जो पार्टी से कहीं ना कहीं किसी मोर्चे में पार्टी में जुड़े हुए हैं। हमारे प्रधानमंत्री की जो करनी और कथनी में अंतर नहीं है, उसमें कोई दो राय नहीं है। वो गरीब की, किसान की, मजदूर की, सबकी चिंता करते हैं। लेकिन माननीय प्रधानमंत्री की जितनी योजना है, जो मैं अपने अनुभव के अनुसार कह रहा हूँ कि जो मैं 11 साल तक मोर्चे में पदाधिकारी रहा हूँ, किसान मोर्चे में, मैंने भी पूरे देश में 36 प्रदेशों में घूम घूम कर देखा है। लेकिन किसानों के बीच में जाने के बाद जो कार्यकारिणी करने जाते हैं, प्रदेश में जाते हैं, मीटिंग करी घर चले आते हैं। लेकिन इस किसान कल्याण परिषद के द्वारा जो हमने शुरुआत की है पंचायत से गांव-गांव तक जाने की, आज वो हमारे समझ में आ रही है कि जितने भी किसान हमारे भाई हैं वो पूरी तरह से लाभ नहीं ले पा रहे हैं। किसानों की जितनी योजना है उन तक नहीं पहुंच पा रही है। ऐसी क्या कमियां रह जा रही है सरकार के द्वारा, जो सरकार योजना तो लेके आती है किसानों के लिए, लेकिन किसान तक नहीं पहुंच पा रहा है? और आपके दिमाग में ये बात ऐसी क्यों आई कि आपके संस्था और आपकी पूरे टीम ग्रामीण क्षेत्र पे उतरने को मजबूर हो गए? देखिए, हमारे जितने भी पदाधिकारी हैं सब गांव में रहने वाले किसान के बेटे हैं। मैं खुद किसान का बेटा हूं। मैंने हल चलाने से गुड़ बनाने तक का काम करा है और आज भी गांव में रहता हूं। दिल्ली में आता हूं तो गांव में रहता हूं, उत्तर प्रदेश का रहने वाला हूं तो गांव में रहता हूं। गाय भैंस आज ही पालता हूं, खेती में खुद कराता हूं। मुझे पता है कि एक किसान का क्या दर्द है और क्या उसकी मुसीबत है और क्या क्या उसको परेशानी आती है। अब आप ये देखिए कि हम जहाँ जहाँ भी जाते हैं, हम किसानों से खुला संवाद करते हैं। पहले हमारी सुनिए, बाकी लोग हमको कहते भी हैं कि आप तो आगे, आप तो भाजपा के पिट्ठू हो। मतलब कि बिल्कुल हम भाजपा के कार्यकर्ता हैं, निसंदेह, क्योंकि तकरीबन सब प्रदेशों में जानते भी हैं, पदाधिकारी ने जाने का मौका मिला है।
मन की आप हमसे खुला संवाद करें, कोई आपसे जनप्रतिनिधि खुला संवाद नहीं करें। आप हमारे साथ खुला संवाद करिए, अपनी परेशानी बताइए और हम उस परेशानी को हल करने का काम करेंगे और सरकार तक पहुंचाने का काम करेंगे। जितने भी योजनाएं पहुंच रही है, आपने 2 दर्जन के आसपास आपने पंचायत से बातचीत, किसानों से बातचीत आपने की है, क्या लग रहा है योजनाएं पहुंच पाई है? और पहुंच पाई है तो ऐसी कौन सी योजनाएं हैं जो पहुंच पाई? देखिए, मैं इस बात को भी आपके माध्यम से बताना चाहता हूं, मैं किसी बात की उससे डरता नहीं हूँ। मैं कर्म योगी हूँ, मैं कर्म पे विश्वास करता हूँ। ये हकीकत है कि हमारा जो संगठन है, मैं खुल्लम खुल्ला कह रहा हूँ, जो भी संगठन है वो गांव तक, किसान तक योजना पहुंचाने में नाकामयाब है। आप जो भी योजना जा रही हैं वो सीधे किसान के पास नहीं जा रही हैं, गरीब के पास नहीं जा रही हैं। जितनी भी योजना प्रधानमंत्री जी कर रहे हैं, मैं कह रहा हूँ प्रधानमंत्री का नाते लोग खड़े हो जाते हैं। लोग माननीय प्रधानमंत्री जी के आभारी हैं कि जो इस कोरोना काल में भी हमें बचा दिया। गरीब आदमी कहता हमें खाने के लिए अन्न, वस्त्र और इलाज से लेके जो प्रधानमंत्री के गुण गाते हैं लोग, मैं कायल हो जाता हूं लोगों का। लेकिन उनको ये जानकारी ही नहीं है कि इतनी योजना हमारे बीच में आ चुकी हैं और हमको कैसे मिले। प्रधानमंत्री प्रभावशाली हैं, योजनाएं भी प्रभावशाली है, ऐसे किसान और सरकार के बीच की कड़ियाँ जो है कहाँ बीच में टूट रही है? देखिए, जहाँ कड़ी टूट रही है वो किसान कल्याण परिषद के माध्यम से हम पूरे देश में अब तो 71 दिन का संकल्प लिया है माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के समर्पित। हम पूरे देश में अपने किसान कल्याण परिषद की शाखा खड़ा करेंगे पूरे देश में, और गांव पंचायत तक इन योजनाओं को पहुंचाने का काम करेंगे। हम प्रतिबद्ध हैं माननीय प्रधानमंत्री जी की योजनाओं को पहुंचाने के लिए। उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ जी की योजनाओं को पहुंचाने के लिए। आज अगर प्रदेश सुरक्षित है तो माननीय योगी आदित्यनाथ की वजह से सुरक्षित है। आप देख रहे हैं रोज नए नए करतब कर रहे हैं, भोले वाले किसान को भड़का रहे हैं, कहीं गोली चलवा रहे हैं, कहीं गाड़ी चढ़वा रहे हैं। इनका समझ में नहीं आ रहा है कि ये अराजकता फैलाना चाहते हैं पूरे देश में और प्रदेश में। किसान कल्याण परिषद किन किन राज्यों तक पहुंच चुकी है? मैंने बताया मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, राजस्थान और मतलब तकरीबन 20 प्रदेशों में हमारे प्रोग्राम चल रहे हैं लगातार। या तो हमारे महामंत्री जा रहे हैं, या उपाध्यक्ष जा रहे हैं, या हम खुद जा रहे हैं, राष्ट्रीय मंत्री जा रहे हैं, कहीं हमने प्रदेश अध्यक्ष नियुक्त कर दिए हैं, कहीं जिला अध्यक्ष नियुक्त कर दिए हैं। तो हमारा निरंतर प्रयास जारी है। और आज मेरे एक जानकारी में और जानकारी आई है पंजाब से जी, पंजाब से जो जानकारी आई है कि कपास की पूरी फसल नष्ट हो गई है, कोई लाल टिड्डी की कोई बीमारी आई है। जी हाँ। आज एक मिलने आए थे पंजाब से, तो उसी पे हमने आज चर्चा करी अपने पदाधिकारियों से। जल्दी एक्सपर्ट लेकर जाएंगे, अपनी पूरी टीम को लेकर पंजाब जाएंगे और जहाँ जहाँ नुकसान हुआ है वहाँ माननीय प्रधानमंत्री जी को अवगत कराएंगे, कृषि मंत्री जी को अवगत कराएंगे और हम किसानों के बीच में जाएंगे, उनकी समस्या सुनेंगे। आपका और किसान के साथ जो संवाद होता है, कैसे किसान से आप कनेक्ट होते हैं, कैसे जुड़ते हैं आप? देखिए, हम किसान के गांव में जाके किसान के बीच में बैठते हैं और किसान भी हमें एक तरह से हाथों हाथ लेते हैं, गले लगाते हैं कि किसान के बेटे हमारे बीच में आए हैं। और वो ये कहते हैं कि इस तरह का संवाद आज तक कोई करने हमारे बीच में आए नहीं है कि जो हमसे पूछे तुम्हारा दर्द क्या है। किसान का कोई ऐसा दर्द नहीं है, किसान को कोटा नहीं चाहिए, परमिट नहीं चाहिए। किसान को हम ऐसा नहीं है, किसान से भी पूछते हैं क्या तुम्हारी यूरिया की समस्या खत्म हुई, तो जयकारा बोलते हैं मोदी जी के नाम का। न बिल्कुल मोदी जी ने ऐसा कर दिया, ना में खाद की कमी है, ना बीज की कमी है, ना पानी की कमी है, ना लाइट की कमी है। उत्तर प्रदेश में जाते हैं, हमने पूछी बताइए भाई बिजली ठीक आ रही है? हाँ बिजली ठीक आ रही है, थोड़ी महंगी है। मतलब भाई जब 6 घंटे आते, जब भी बिल देते थे 22 घंटे आ रहे, दिक्कत तो नहीं, उन्हें कोई दिक्कत नहीं है।
और किसान का यहाँ तक कहना हमें पेट्रोल डीजल की महंगाई से भी दिक्कत नहीं है। दिक्कत है तो सिर्फ यह है कि हमें योजना पूरी तरह से हमारे पास नहीं पहुँच रही है। अभी भोले वाले किसान मेरे ऐसे भी हैं कि जिनके खाते में 6,000 रुपये नहीं पहुँचे हैं। लेकिन कहीं ना कहीं ये योजना सफल हुई है। बिल्कुल मान रहा है, किसान मान रहा है कि हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी किसान के, गरीब के, मजदूर के रखवाले हैं और पूरी तरह से किसान माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ खड़ा है, उसमें कोई भी कहीं संशय नहीं। हम आपसे एक चीज़ और जोड़ना चाहेंगे। कई बार आपने देखा होगा बड़े विभिन्न प्लेटफॉर्म चैनलों पे किसान इतने मेहनत से फसल उपजाता है, कर्ज ले करके, काफ़ी मेहनत करके, धूप बारिश में परेशान हो करके फसलें मंडी में भीग रही होती है। बड़ा सवाल है कितने मेहनत से ये तैयार होता है और आप उसी अभियान को मजबूत करने में लगे हैं। कहीं ना कहीं बड़ा एक देखिए है चिंताजनक। 70 साल की बीच में हमारी भी सरकारें आई, लेकिन ज़्यादातर विपक्ष की सरकार रही, कहीं देश में भी प्रदेश में भी जी। हम तो अभी सेंटर में 6 साल हुए हैं। पीछे अटल बिहारी जी की रही एक योजना, बाकी सब इनकी रही है। सबसे बड़ी भंडारण की कमी रही है जी हाँ। जिससे अनाज सुरक्षित नहीं रख सकते। उसके लिए माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने एक एफपीओ जी जी का लागू कराया है, जो सिस्टम पूरे देश में एक समूह बना के किसान, मान ले एक गांव में 100 है, 200, 300 तक आप किसान इकट्ठे होइए, अपना गोदाम बनाओ, अपना अनाज रखो, आप फूड प्रोसेसिंग की फैक्ट्री लगाइए, आप कोल्ड स्टोर बनाइए। तो अब सरकार पूरी सब्सिडी दे रही है और इस बारे में भी किसान को जागरूक करने की ज़रूरत है। अब कई किसान हमने पूछी कि भाई आप तो हरियाणा देख लो, राजस्थान देख लो, अगर यूपी में नहीं, तो जी हमारे तो 6 कुंटल है, कहाँ लेके जाएं? तो बड़ा सवाल है। ये काम है। तो हमने समझाया उनको, भाई एक काम करिए, एक समूह बना लो, 6 कुंटल तुम्हारे पास है, 5 कुंटल मेरे पास है, 5 कुंटल उसके पास है, सब इकट्ठे करके ले जाओ। तो ये कमियां भंडारण की रही हैं, धीरे धीरे इनको भी ख़त्म करा जाएगा और इस किसान कल्याण परिषद पूरा प्रयास करेगा कि जितनी भी ऐसी समस्याएं हैं उनके निवारण का काम करेगा। मुख्यमंत्री तक पहुंचाएंगे, प्रधानमंत्री तक पहुंचाएंगे, कृषि मंत्री तक पहुंचाएंगे और जो भी कर्मचारी इसमें ढील बरतेगा हम उसके खिलाफ भी मुख्यमंत्री को चिट्ठी लिखेंगे, हम आपसे एक लाभ दिवाएंगे। इसमें एक सवाल और जोड़ना चाह रहे हैं कि आप तो किसान से मिलने के लिए पंचायत जा रहे हैं, ग्रामीण स्तर पे जा रहे हैं, कोई किसान आपसे संपर्क कैसे करे? हमसे किसान संपर्क करेगा, हमने वेबसाइट बनाई है, अपनी ईमेल आईडी बनाई है, हम जगह जगह जिलों में वो खोल रहे हैं, दफ्तर खोल रहे हैं। ऐसा नहीं है, हर एक ज़िले में दफ्तर होगा हमारा, किसान कल्याण परिषद का हर एक शहर में होगा, मतलब ज़िले में। जी हाँ जी। पहले ज़िले में करेंगे, फिर तहसील पे करेंगे, फिर ब्लॉक पे भी करेंगे, मतलब निचले स्तर तक जाएंगे। निचले स्तर तक। लेकिन अभी तो हमारी किसान कल्याण परिषद का ये संकल्प है, जितने भी ज़िले हैं सब में एक एक ऑफिस खोला जाएगा, जिससे हम किसान के माध्यम जुड़ें और अपनी वेबसाइट बनाएंगे, एक टोल फ्री नंबर देंगे जिसमें हमारे कार्यकर्ता 24 घंटे उपलब्ध रहेंगे सेवा के लिए, उनके निवारण के लिए। सर, आपका आगामी योजना क्या है किसान कल्याण परिषद? अभी देखिए, जो 71 दिन की योजना हमारी चल रही है वो तो लगातार चली रही है। अभी राष्ट्रीय महिला किसान दिवस है 15 तारीख को। मतलब आप महिला को भी साथ में लेकर आगे बढ़ेंगे? देखिए, आपको मैं बता देना चाहता हूँ, किसान जो है वो खेत में काम करता है, जो मेरी बहन किसान महिला हैं वो फसल को संगवाने का काम महिला ही करती है। आधा काम पुरुष करता है तो आधा काम महिला करती है, और महिला पुरुष से ज़्यादा खेत में काम करती है, ये भी आपको बता देना चाहता हूँ। जी जी। तो इसलिए हम राष्ट्रीय महिला किसान दिवस पखवाड़ा मनाएंगे, जिसकी शुरुआत हम 15 अक्टूबर से करेंगे और 21 अक्टूबर को उसका समापन दिल्ली में करेंगे। तो लगातार 7 दिन राष्ट्रीय महिला किसान दिवस के रूप में मनाएंगे और प्रधानमंत्री के जो 71 दिन की योजना है वो बराबर चलती रहेगी।
महिलाओं को साथ लाने का मुख्य उद्देश्य है क्या? महिला सबसे ज़्यादा प्रचारक है इस देश में, और हमारे संगठन ने तय करा है कि हमारे संगठन में 50% महिलाओं को आरक्षण रहेगा। आदमी एक जगह जाता है, महिला 20 जगह जाती है गांव में, वो समझाने का काम करेगी। घर घर जाती है महिला। आदमी सुबह को निकलता है तो खेत में शाम को आता है। कहीं ना कहीं 24 घंटा महिलाएं गांव में होती है। गांव में रहती हैं, 24 में तो 12 घंटा तो रहती हैं। मान लो जो मजदूरी करने जाती है 12 घंटा तो गांव में रहती है। और महिला आदमी से ज़्यादा संपर्क में आपस में रहती हैं। कहीं हाट में जा रही है, कहीं बाजार में जा रही हैं, कहीं खेत में जा रही हैं, कहीं काम करने जा रही हैं। तो इसलिए हम लक्ष्य रखा है कि महिला बहनों को जोड़ेंगे, महिला किसानों को जोड़ेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा प्रचार वो योजनाओं का करेंगे। बातचीत के दौरान आपने कहा कि 10 महिलाओं को भी सम्मानित करेंगे। हाँ, हम पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी सम्मान से जो अपने अपने क्षेत्र में श्रेष्ठ काम कर रही हैं, उन 10 महिलाओं को सम्मानित करने का काम करेंगे। वो महिलाएं कौन होंगी? कृषि से हर एक क्षेत्र में कृषि से जुड़ी होंगी, कृषि के उससे वैज्ञानिक जुड़ी होंगी, खेती किसानी से जुड़ी होंगी, बागवानी से जुड़ी होंगी, मधुमक्खी पालन से जुड़ी होंगी, पशुपालन से जुड़ी होंगी। किसी क्षेत्र में भी जिसमें उन्हें ख्याति प्राप्त होगी, ऐसी 10 महिला किसानों को, बहनों को हम बिजनेसमैन भी होंगी, जो मान लें आज बड़ा काम कर रही हैं, पापड़ बना रही हैं, आपका टिफिन बना रही हैं। किसी क्षेत्र की भी महिला हो जो स्वयं अपने आप मेहनत करके आगे बढ़ रही होगी, ऐसी 10 महिलाओं को हम, और जो लाभार्थी बहन होंगी हमारी, उसमें मान ले उज्ज्वला में है या जिसमें भी है क्षेत्र में, किसी क्षेत्र में भी होंगी, 10 से 15 भी हो सकती हैं, लेकिन 10 को तो हम पंडित दीनदयाल उपाध्याय सम्मान से सम्मानित करेंगे। एक निगेटिव क्वेश्चन हमारा है, लगातार बातचीत के दौरान प्रधानमंत्री मोदी जी और दीनदयाल उपाध्याय जी का नाम आ रहा है, तो आपके ऊपर विपक्ष का भी फिर आरोप लगेगा कि आप बीजेपी के ही चीज़ों को आप पंचायत लेवल तक ले जा रहे हैं। विपक्ष का काम तो मैंने बता दिया ना। मेरे देश के अन्नदाता की कैसे दिक्कत दूर हो, मैं उसमें काम करूंगा। उस पर मैं भाजपा का ठप्पा लगे, मुझे कोई दिक्कत नहीं है इस चीज़। मैं कह रहा हूँ ना, मैं तो भाजपा का समर्पित कार्यकर्ता रहा हूँ, पदाधिकारी रहा हूँ, और मेरे जितने भी साथी हैं तकरीबन बीजेपी से जुड़े हुए हैं। मैं इस बात को नहीं कह रहा हूँ, मैं तो कह रहा हूँ वो भी सीख लें किसान कल्याण परिषद से। वो धरना क्यों दे रहे हैं? मैं तो पहले भी कह चुका हूँ, कई बार चैनल के माध्यम से कह चुका हूँ। अभी मैं एक डिबेट में था, मेरे साथ थे शेख मलिक, किसान नेता थे। मैंने बोला, मन की भाई जो ये संयुक्त किसान मोर्चा है, आप हमारी तरह काम करें ना सर। आप समान गांव चलिए और समस्या पूछिए, उनकी समस्या का निवारण करो। आपका कहने का मतलब है कि सरकार को डाइवर्ट किया जा रहा है काम करने से? बिल्कुल डाइवर्ट किया जा रहा है, किसान को भी किया जा रहा है। जो किसान भाई मेरे वहाँ बैठे हैं, रात दिन उस पर बैठे हैं धरने पे, वो उनके बहकावे में आकर भोला वाला किसान है। वो हम जा रहे हैं बीच में तो हमारी बातें विश्वास कर रहे हैं कि हमारे कोई दूर करने के लिए आ गया। अगर मान ले हम उनके साथ छल करेंगे तो क्या होगा? आज हम पे जो किसान गांव में जाते हैं विश्वास कर रहे हैं, महिला विश्वास कर रही हैं कि ये हमारे बीच में, हम तो जाके कहते हैं हम किसान और सरकार के बीच में सेतु का काम करेंगे। बड़ा सवाल है। हमारे साथ त्यागी जी हैं, किसान कल्याण परिषद के राष्ट्रीय अध्यक्ष, और कहीं न कहीं इनका इरादा सरकार की तरह स्पष्ट है कि मैं किससे जुड़ा हूँ वो अलग मुद्दा है और खुल के बोल रहा हूँ, लेकिन इरादा ये है कि देश प्रधानमंत्री सरकार की योजना को पंचायत ग्रामीण स्तर तक किसानों तक पहुँचाना, त्वरित कार्रवाई कि किसान को कैसे लाभ मिले। लगातार हमारे क्वेश्चन का जवाब बेबाकी से देते हुए और निचले स्तर की हर वो बातें जो किसान से जुड़ा हुआ है खुलकर बात करते हुए हमारे साथ किसान के मुद्दों पर बातचीत आज इन्होंने किया। और ये संस्था जिस हिसाब से काम कर रही है शायद अनुकरणीय है, औरों को भी इस पे पहल करनी चाहिए थी। सर, आज के इस शो में आपका स्वागत था, आज के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और आप इसी तरह किसानों के हित में काम करते रहिए। आप देख रहे हैं दूर देहात न्यूज, और हम आपको किसान कल्याण परिषद की जो कार्य हैं, हर अंक, हर कार्य आप तक लेके आएंगे। आप देखते रहिए दूर देहात न्यूज।
किसान कल्याण परिषद, जो कि विभिन्न प्लेटफॉर्मों पर उपलब्ध है। आप इनसे जुड़ सकते हैं। नमस्कार।